Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. भारत सरकार पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को स्वदेश लाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए इसने अपने 8 काबिल अफसरों को डोमिनिका भेजा है। ये अफसर बिजनेस प्लेन से डोमिनिका पहुंचे हैं। इस बारे में खुलासा डोमिनिका के हाउस ऑफ असेंबली में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने किया। उन्होंने कहा कि बिजनेस प्लेन से भारत के कुछ अधिकारी बीते शुक्रवार और मंगलवार को यहां आए। ये अधिकारी कोर्ट में हमारी सहायता करेंगे। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की मार झेलने के बाद अब भारत इससे उबरने लगा है। देश में अब कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 50 दिनों में कोरोना के केस घटकर 1/3 हो गए हैं। कोरोना मामलों में कमी के बाद देश में हालात भी काबू में आ चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर लौट आई हैं। कोरोना पर काबू की वजह से अनलॉक का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया में अधिक छूट नहीं दी गई है, लेकिन थोड़ी सी राहत मिलते ही लोग बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन करना भूल रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। फिर से एक बार हम खुद को कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करने लगे हैं। हमको याद रखना है कि संक्रमण दर कम हुई है, संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। हमको पिछली गलती को दोहराना नहीं है। बहुत सावधान रहने का समय है। शत्रु बहुत चालाक है, अदृश्य है और मौके की तलाश में है। अदृश्य शत्रु बहरूपिया भी है। हमको उसके झांसे में नहीं आना है। पूरी सावधानी से भी कार्य करना है और खुद को सुरक्षित भी रखना है। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मंगलवार को तमाम जिलों के लिए जरूरी अनलॉक क्राइटेरिया निर्धारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन जिलों में 7 दिनों की सकारात्मकता 5% से कम है और 70% कमजोर आबादी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, केवल वहीं अनलॉक किया जाएगा। ICMR के डायरेक्टर जनरल और भारत के कोविड-19 टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया अगर धीरे धीरे शुरू की जाएगी तो फिर कोरोना मामलों में उछाल नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जिलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 3,207 लोगों की मौत भी पूरे देश में कोरोना से हुई है। कल सुबह के अपडेट के अनुसार 1,27,510 नए मामले सामने आए थे। इस लिहाज से कोरोना के केस में ये एक दिन में मामूली बढ़त है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 3,35,102 हो गई है। वहीं एक्टिव केस घटकर 17,93,645 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2,31,456 डिस्चार्ज भी हुए हैं। ऐसे में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 2,61,79,085 हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, 1 हफ्ते के अंदर ब्लैक फंगस की दवा देने वाला हूँ, फाइनल स्टेज पर है काम। स्वामी रामदेव ने कहा कि तमाम विवादों के बावजूद मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं और बहुत जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस का इलाज आयुर्वेद से देने वाला हूं। काम हो चुका है और प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा परिवार है जिस पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। कोरोना इस परिवार के 7 सदस्यों को निकल गया, जबकि परिवार का एक बुजुर्ग एक साथ इतनी अर्थियों का दुख नहीं सहन कर सका तो उसकी दिल के दौरा पड़ जाने से मौत हो गई। परिवार के सदस्य 25 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना की चपेट में आते गए और उनकी मौत होती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने कोरोना की पहली लहर में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई की थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा। 2 गज दूरी, मास्क से जुड़े नियम हो या फिर वैक्सीन, हमें ढिलाई नहीं करनी है। यही हमारी जीत का रास्ता है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। 2 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ आए BL संतोष ने सोमवार को पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों के साथ कोरोना प्रबंधन और सेवा कार्य पर बात की। दूसरे दिन मंत्रियों से फीडबैक के बाद देर रात BL संतोष ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुछ ही सप्ताह में उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर में 93% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से अधिक की आबादी वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ की एक नगर निकाय की आबादी के बराबर के प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। योगी ने बहुत प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CIC सुशील चंद्रा ने कहा कि यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल समय से विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस काल में बिहार सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने से विभाग का काफी अनुभव मिला है।
जिसका इस्तेमाल अगले साल किया जाएगा। 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सुशील चंद्रा ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी है कि राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते अब देश भर में कई और बीमारियों का संकट बढ़ता जा रहा है। कोविड से संक्रमित मासूम बच्चों के ठीक होने के बाद भी उनमें अब नए तरह के सिंड्रोम ने आतंक मचा दिया है। देश के कई राज्यों में कोरोना को मात दे चुके बच्चों में MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली NCR के बाद गुजरात में कोविड-19 से ठीक हुए बच्चों में MIS-C के मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS-C के 177 मामले सामने आए हैं। इनमें से 109 मामले अकेले दिल्ली में मिले हैं। पंजाब के भी कई कोविड संक्रमित बच्चों में इस तरह की बीमारी पाई गई है। वहीं अब गुजरात में भी इनके मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है। इस मामले में EPFO को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद PF के दायरे में आने वाले देश भर के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है। एक्सपर्ट लगातार कोरोना की तीसरी लहर और उस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि तीसरी लहर मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बच्चों में कोविड के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चे जिनको संक्रमण तो हो जाता है लेकिन उनके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। पहली बार में उनमें निमोनिया जैसे लक्षण पाए गए हैं। वहीं दूसरे में हाल ही में कोरोना बीमारी से ठीक होने वाले बच्चों में मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के भी कुछ मामले पाए गए हैं, जिसमें कोविड से ठीक होने के 6 हफ्तों के बाद कुछ बच्चों को फिर से बुखार हो जाता है। साथ ही चकत्ते और उल्टी के भी लक्षण देखे जाते हैं। यूपी के चंदौली में हुए डॉक्टर का अपहरण मामले में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक आरोपी को गोली लगी। बदमाशों ने पुलिस पर भी की फायरिंग। एक सिपाही भी घायल। डॉक्टर समेत फिरौती की रकम 70 लाख भी बरामद। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण काल में भी अय्याशी चरम पर है। थाईलैंड की स्पा गर्ल के बाद अब उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल पकड़ी गई है। लखनऊ में कल हाई प्रोफाइल जिस्म फरोशी रैकेट पकड़ में आया है। गोमती नगर के विकल्प खंड के होटल से पुलिस ने उज्बेकिस्तान की 2 और दिल्ली की 4 लड़कियों को पकड़ा है। इनका कनेक्शन इंटरनेशनल जिस्म फरोशी रैकेट से भी है। लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर के विकल्प खंड में जिस्म फरोशी रैकेट लंबे समय से चल रहा था। यहाँ पर विदेशी लड़कियां भी पकड़ी गईं। पुलिस अब इस होटल के मालिक और मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस के अनुसार वेबसाइट की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैकेट चल रहा है। चिन्हट पुलिस ने साइबर सेल की मदद से वेबसाइट और हॉट ऐप की मदद से चलने वाले इस बड़े रैकेट को पकड़ा है। इसमें 2 उज्बेकिस्तान और 4 दिल्ली की लड़कियां हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इस जिस्म फरोशी रैकेट का सरगना मौके से दबोचा गया है। यूपी के मथुरा में होटल मालिक कन्हैया को मारी गोली। सौतेले और चचेरे भाई ने वारदात को दिया अंजाम। घायल युवक कन्हैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT के पुनर्विकास के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी रेलवेज, GMR इंटरप्राइजेज, ओवे रॉयल्स रियल्टी समेत 9 कंपनियां होड़ में हैं। CSMT स्टेशन की रीडेवलपमेंट योजना के तहत इस स्टेशन को एक नए मिनी स्मार्ट सिटी रेलोपोलिश में बदल देने की योजना है, जहां लोग रहेंगे, काम करेंगे, खेलेंगे और ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। इसमें बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और कारोबार के अवसर मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश के गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हो गया। 2 घर हुए जमींदोज, 8 लोगों की हुई मौत और 7 गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज नजदीकी हॉस्पिटल में चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा में गैस सिलेंडर में विस्फोट की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने तथा घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी जिला रायबरेली में तैनात अपर जिला जज मनोज उपाध्याय का कोरोना से निधन। एम्स ऋषिकेश में पिछले कई दिनों से भर्ती थे। दुबई में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (आईसीसी) की मीटिंग में कई बड़े मुद्दों पर बात बनती दिखी। साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में 10 टीमों के साथ खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब एक बार फिर से 14 टीमों के साथ उतरने के मूड में है। आईसीसी 2027 का वनडे वर्ल्ड कप 14 टीमों के साथ खेलने पर विचार कर रहा है। वहीं T20 वर्ल्ड कप के अगले सीजन के लिए 20 टीमों के फॉर्मूले पर मुहर लगती दिखी है, जबकि साल 2025 और साल 2029 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमों के बीच खेली जाएगी। आईसीसी एक बार फिर से टूर्नामेंट के सुपर 6 फॉर्मेट को वापस लाना चाहता है। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के फैसले के बाद आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में भी टीमों के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। आईसीसी के मुताबिक साल 2024 से 2030 के बीच हर 2 साल पर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। मेरठ में पिता की मौत के बाद जहां क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार की मां कोरोना से जंग लड़ रही हैं, वहीं अब भुवनेश्वर कुमार, पत्नी नूपुर समेत पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया है। मां इंद्रेश देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद भुवी ने पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया है। सोमवार की रात में आई रिपोर्ट के अनुसार सभी सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भुवनेश्वर की मां इंद्रेश देवी ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें पहले ही गढ़ रोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई है। पार्टी ने लखनऊ समेत 6 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ मंडल की सेक्टर टीम में 6 नए लोग शामिल किए गए हैं। जनवरी में मायावती ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। सगे चाचा पर ही बच्ची से रेप का आरोप है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 8 साल की बच्ची बकरी चराने घर से बाहर गई थी, तभी उसके सगे चाचा ने उसके साथ रेप किया। डायल 112 को इस घटना की खबर मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी चाचा को पकड़ थाने ले गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह थाने से फरार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट में हुए तुलसा नस्लीय नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति बाइडेन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और उसके 3 सर्वाइवर्स से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में उस स्थान पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हैं, जहां सैकड़ों ब्लैक अमेरिकियों को व्हाइट मॉब ने 100 साल पहले मौत के घाट उतार दिया था। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.